जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज मां अम्बे की कृपा भी बनी हुई है, यही हमेशा कामना रहती है। तो आज हम जानेंगे, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं कि अगर हम जो है माँ काली को मानते हैं या फिर माँ काली को पूजते हैं और माँ काली को क्या गृहस्थ जीवन में भी पूजा जा सकता है, क्या है माँ काली, कौन है, और जो है तांत्रिक लोग ही माँ काली को क्यों पूजते हैं, गृहस्थ जीवन वाले लोग क्यों नहीं पूज सकते हैं। बहुत सारे डाउट हैं लोगों के मन में और आज इन डाउट को क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी मां अंबिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। सबसे पहली बात तो ये होता है कि मां काली कौन है, ये बताने की आवश्यकता तो मुझे लगती नहीं कि कौन है। माँ दुर्गा ही माँ काली है, माँ गौरी ही माँ काली है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी ही माँ काली रूप में है। और जो माँ काली की, अब इन्होंने कहा कि तंत्र विद्या, जब भगवान शंकर ने माता पार्वती से एक बात ये कही कि हे प्रिय, इस संसार के अंदर जब अधर्म बढ़ जाता है, जब कोई नाजायज व्यक्ति किसी को तंग करता है और जब ये दानव देवताओं के ऊपर उनका हानिहित करने के लिए बार बार उधंग उठाते हैं और बार बार उनको तंग करते हैं, तब ऐसे कार्य में तंत्र विद्या का ही यूज होता है। तो तंत्र की महागुरु जो है माँ काली है। ये जरूरी नहीं है कि माँ काली की शक्तियाँ गलत कार्य में ही यूज होती हैं, ऐसा कभी मत सोचना। माँ काली न्याय की देवी है। जिसके साथ अधर्म हो रहा हो, पाप हो रहा हो, और माँ काली के जो लोग हैं, जैसे कि जो वो माँ काली के अंडर में बहुत सारी देवियाँ आती हैं। माँ काली के अंदर आप ये देखो कि जितनी भी मान लो शमशान काली, मरगट काली, ये इन कालियों का जो प्रयोग है, इस काली शक्ति का जो प्रयोग है, वो गलत कार्यों के लिए ही किया जाता है। हमें घर में माँ काली की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यही आपका क्वेश्चन है। हमें घर के अंदर माँ काली की पूजा करनी चाहिए, लेकिन माँ काली के सात्विक भोग के साथ और उनके सौम्य रूप में, उनके प्रचंड भद्रकाली रूप में हमें उनकी पूजा घर में करनी चाहिए। लेकिन जब जरूरत पड़े तब हमें कभी भी तामसिक भोग का उन्हें आह्वान नहीं करवाना। तामसिक भोग के लिए उन्हें जो, जैसे कि पान का पत्ता, माँ काली, पान और पेड़ा, ये भी माँ काली का बहुत ज़्यादा प्रिय भोग है। और नींबू की माला माँ के ऊपर हमेशा, जैसे कि नारियल की भेंट, आप जैसे कि आप सोचते हो कि बकरे की भेंट माँ काली स्वीकार करेगी या मुर्गे की करेगी या ये करेगी। ये जो तंत्र विद्या है, ये एक निम्न कोटि की विद्या है। ये एक किस्म का मरीन शक्तियों को जगाने की विद्या होती है। माँ काली को आप नारियल की भेंट से भी खुश कर सकते हो। माँ काली को अगर आप सात्विक भेंट भी देते हो, नारियल की भेंट भी देते हो, तब भी माँ आपकी भेंट को स्वीकार करेगी। तंत्र की जो विद्या होती है, उसको ये नहीं है कि बकरे का, दारू का, मीट का ही प्रयोग किया जाए। जैसा कि माँ पीताम्बरा मैया का जो हवन प्रक्रिया होती है, उसमें काली मिर्चें और जैसे कि लाल मिर्चों और हल्दी, सरसों का तेल, कड़वा तेल, इन चीज़ों की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि ये मीट का ही आवश्यकता, इसलिए वो मरगट काली का जो कार्य है वो आपको अपने घर में नहीं करना चाहिए, जो शमशान की शक्तियों से युक्त होती है। माँ दुर्गा के अंदर, नव दुर्गा के अंदर ही माँ काली का ही स्वरूप है। और माँ काली जैसे कि काल रात्रि,
काल रात्रि, काल रात्रि, काल की अधिष्ठ दात्री। मान लो काल, जो व्यक्ति मान लो जब आप नवरात्रि रखते हैं तो आप देखो कि माता का जो तेज रूप है, जब इतने नवरात्रों में लास्ट का जो ये तेज रूप है, जो सप्तमी का दिन है काल रात्रि, मान लो ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए जो पाप युक्त कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, महागौरी। मान लो वही रूप सौम्य रूप में बदल गया कि महागौरी, अन्न की अधिष्ठ दात्री। और उसके बाद क्या है, सिद्धरात्रि, जीवन सुखदात्री। तो जीवन को सुख प्रदान करने के लिए जो सिद्धि का ज्ञान देते हैं। तो इसी प्रकार से नव दुर्गा के अंदर माँ काली के सौम्य रूप की हमें आराधना करनी चाहिए। माँ काली के सौम्य रूप की आराधना करने से आपका कोई भी अनित नहीं है। अब माँ काली की अपन मन में ये होता है कि माँ दुर्गा के रूप में ही माँ काली को पूजा जाए। अगर आप सौम्य रूप में पूज रहे हो, माँ काली का दुर्गा के रूप में ही माँ काली को आप पूजो। शंकर भगवान की जो माँ गौरी है, समझ गए, तो वही माँ काली है। तो इसी प्रकार से आपको, इसी प्रकार से माँ का जो स्वरूप है, माँ दुर्गा का स्वरूप के अंदर भी माँ काली की शक्तियाँ कार्य करती हैं। ये बात तो कभी भी मत सोच लेना, माँ दुर्गा के अंदर ही समस्त शक्तियों का वास है, माँ वैष्णो के अंदर ही समस्त शक्तियों का वास है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इन शक्तियों के अंदर जो कार्य है वो ये क्या है, किसी का बुरा करना। बुरा उन्हीं व्यक्तियों का किया जाता है जो अपने आप को ज़्यादा मान लो शेर खा समझते हैं। कोई किसी का बुरा करने ऐसे नहीं चल के आता, कोई किसी का गलत करने ऐसे कहीं नहीं करता। मान लो कोई व्यक्ति एक बार नहीं समझता, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं वो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं। लेकिन जो हनुमान जी के भगत का बुरा करने की सोचते हैं तो हनुमान जी स्वयं उसको आदेश देते हैं कि आप इसका स्तंभन कर दीजिए। हनुमान जी स्वयं उस चीज को रोक देते हैं। माँ काली का, अब मान लो ऐसे लोग जो होते हैं जो बार बार मान ही नहीं रहे, तो ऐसे में माँ की शरण और बाबा की शरण में आपको जाना चाहिए। माँ काली के स्वरूप की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। और इसी प्रकार से जैसे गृहस्थ जीवन में क्या भोग देना चाहिए माता? गृहस्थ जीवन में अगर किसी की कुल देवी है, आप गृहस्थ जीवन में सबसे प्रिय भोग जो है, और दो पेड़े जिन पे सफेद रंग के पेड़े होने चाहिए, मोटी इलायची लगी होनी चाहिए और पान के पत्ते पर माँ को अर्पित कीजिए। कौन से दिन करें? और शनिवार के दिन, शनिवार के दिन माँ का दिन होता है, उस दिन ये भोग आप माँ को दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे जगत जननी माँ, मेरे इस भोग को स्वीकार कीजिए। देखिए क्या होता है, अगर आप माँ के सौम्य रूप को पूज के चलोगे, माँ के इस रूप को पूज कर चलोगे, वैसे तो माँ काली का जो रूप है वो प्रचंड ही है। क्योंकि जब रक्त बीज जैसा राक्षस मान नहीं रहता तो माँ ने उसके रक्त का पान किया था। तो जब माँ की जो जीभ जो है, आप खुद समझो, रक्त से भरी हुई है। तो उसी प्रकार से क्या है, जब दुष्टों का नाश करने के लिए ही माँ काली की शक्तियों का आह्वान किया जाता है। जब ऐसे दुष्ट व्यक्ति मानते नहीं हैं तो जब जाकर शस्त्र को उठाना पड़ता है, तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे तो आप कृपा मानो, माँ दुर्गा की कृपा से ऐसा काम आपके साथ होएगा ही नहीं। लेकिन गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि अगर हम मान लो मरघट काली या इन प्रकार की शक्तियों का आह्वान करते हैं या कुछ ऐसा कार्य करते हैं, अगर हमारे द्वारा कोई त्रुटि भी हो जाती है या कोई गलती भी हो जाती है तो हमारे कुटुंब का भी नाश हो सकता है। क्योंकि ये तेज धार शक्तियां होती हैं, इन तलवार की नोक पे चलने वाली शक्तियां होती हैं। तो इन शक्तियों का आप उसी तरीके से, कुटुंब का मतलब होता है हमारा परिवार, तो ये क्या होती है, चपेट में भी कार्य कर देती हैं। तो आप गलत प्रकार के उल्टे सीधे कार्य कर देते हैं। तो उससे क्या है, बगैर गुरु के, बगैर ज्ञान के, अधूरा ज्ञान आदमी को तंग करता है। अधूरा ज्ञान आदमी को हमेशा ही तंग करता है। इस प्रकार की शक्तियों की अधूरे ज्ञान से कभी भी प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। आपको सही गुरु के सानिध्य में रहकर ही कार्य करना चाहिए। बोलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज।